अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैंने सोचा, संडे था तो मैंने सोचा सुबह सुबह से उठ जाती हूँ। उठते तो हम संडे हो या मंडे हो, हम सुबह ही में हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और मैंने सोचा आज खाना जल्दी से चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर गैस चली जाती है। तो मैंने 12 बजे के करीब ये चिकन, मेरे पास चिकन के पीसेस रखे थे तो मैंने चढ़ा दिया था कि इसको शैरेट करके कोई रेसिपी बना लूँगी। तो गैस मैंने रखा और 12 बजे से 1 बजे के करीब से गैस बंद हो गई हमारी, बिल्कुल बंद हो गई। थोड़ी सी मतलब रही थी 12 के बाद ना, तो फिर ये सारी बंद हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैं रोस्ट कर रही हूँ मिर्चें, और मैंने रोस्ट करने के बाद ठंडी कर ली थी। तो आज मैंने इनको फिर ग्राइंड करके रखा है, इससे मैंने चिली फ्लेक्स बना लिए थे। तो ये सारे मेरे काम जो हैं अधूरे रह जाते हैं। और होता वैसे वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और मेरी किस्मत में शायद ना वक्त पे व्लॉग डालना लिखा है, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, और ना ही मतलब इस तरह के कोई काम करना लिखा है। और यहाँ मैं चूल्हे पे रख के सारी फिलिंग कर रही थी मिर्चों की, क्योंकि दूसरे साइड पर बर्तन धुले हुए रखे थे। और देखिए मेरे नए चूल्हे पे भी हमारे यहाँ के खारे पानी से जंग आने लगा है, इसके बर्नर्स पे अभी से जंग आना शुरू हो गया है। तो चूल्हे की तो करनी है मुझे अभी सफाई, तो मैंने यहीं पर रख के मिर्चों वाला काम कर लिया था कि बर्तन में मिर्चें ना जाएं, बर्तनों में, बर्तन नहीं, बर्तनों में मिर्चें ना जाएं। और बस यहाँ पे मैंने, जब गैस थोड़ी सी आती थी फिर थोड़ी देर बाद चली जाती थी, तो मैंने कहा इतने ऑयल गर्म होने रख देती हूँ, साथ में प्याज भी डाल देती हूँ। तो ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था, जो जिस वक्त हमारी आंख में चोली चल रही थी गैस के साथ आती थी और जाती थी वाली चीज़। तो बस यही हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने क्या क्या मैंने जो था ये चढ़ा दिए, लेकिन फिर यही हुआ कि 1:15 बजे से बिल्कुल गैस जो थी ना, जैसे लाइट चली जाती है ना, आपके यहाँ गुप अंधेरा हो जाता है, तो चूल्हों में भी रोशनी जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और तवानाई उनके जवाब दे गई थी। तो हम भी फिर बैठ गए थे और अपने काम करते रहे, बर्तन धोना, घर कितने काम होते हैं 100। अगर खाना होता है ना तो खाना तो आप चढ़ा देते हैं और आराम से आप अपने और काम भी करते रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, खाना नहीं पका था तो हर एक ये पूछा था गैस आई नहीं आई, भाई नहीं आई, यही हो रहा था। तो इस तरह करते करते 5 बजे के करीब जो थी गैस आना दोबारा से शुरू हुई थी। आप यकीन करें, कभी मेरी ज़िंदगी में इतना लंबा सालन नहीं हुआ था, वो भी चिकन का, कि जो मैंने 12 बजे के करीब चढ़ाया। और मैंने 5, 5:30 के करीब हम लोगों ने खाना खाया है। फिर 5 बजे से पहले थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी, जिस पर मैंने सालन चढ़ा दिया था। और ये तकरीबन उसी टाइम का आप देख रहे हैं क्लिप के 5 के करीब ये आ गई थी गैस हल्की हल्की। वही जैसे होते हैं ना, हल्की हल्की आ रही है, बस प्रेशर नहीं है बहुत तेज सा। तो तेज सा प्रेशर तो खैर अब वो हम महरूम हो गए हमारे चूल्हे। और मुझे नहीं पता सिर्फ हमारे यहाँ के महरूम हुए हैं, कराची के और घरों के भी महरूम हो गए। एक अच्छा सा फ्लेम आता था, तेजी से खाना पकता था हर चीज़। अब तो चावल भी चढ़ाते हुए डर लगता है कि चावल हमने चढ़ा तो दिया और आँच पूरी ना लगी तो चावलों का हाल क्या होगा, तो समझ में नहीं आता है। तो पानी भी हम बहुत थोड़ा, मैं अगर चावल बनाती हूँ बहुत थोड़ा पानी डाल के चढ़ाती हूँ कि हल्की आंच पे शायद ये सही हो जाए। तो बस यहाँ पे मेरा सालन भी तैयार हो गया था और फिर हमारे दोपहर के खाने का टाइम था, जो कि हमने असर के बाद हमने खाना खाया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने का क्या हाल हो रहा है। आप, मेरे ख्याल से मैं उठ गई थी सुबह 8:30 बजे, और उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने और काम किया और फिर मैं खाने में लग गई, और खाने किचन में करते करते मतलब कोफ्त होने लगती है, कोफ्त जो कहते हैं ना, पता नहीं क्या हाल हो गया हमारे शहर का या हमारे मुल्क का, मुझे नहीं पता पूरे मुल्क में हो रहा है या हमारे यही हो रहा है। और यहाँ रात में, इस वक्त रात का टाइम है, रात में ये मैं बना रही हूँ 9 बजे का। तो आज काफ़ी दिन के बाद इस वक्त जो थी गैस ऐसी आ रही थी कि मुझे ना रोटियां तंदूर से नहीं मंगानी पड़ी हैं, वरना पता नहीं कितने दिन हो गए हमने घर की रोटी नहीं खाई है। और खैर जब मैं वो बना रही थी तो उस वक्त मुझे इतनी शदीद खांसी उठी थी कि मैंने मतलब फिर रोटी का तो कोई क्लिप बनाया ही नहीं। बस हाँ, ये मुझे 2 ही रोटियां डालनी थी, बाकी एक दोपहर की तंदूर की रखी हुई थी बची हुई, इसलिए मैंने कोई और रोटी मजीद नहीं पकाई थी। 2 ही बनाई, 3 बनाई थी टोटल। ना इस वक्त मुझे भी खाना था ना मेरी बेटी को खाना था, हस्बैंड और बेटे के लिए मैंने कर ली थी। और एक एक रोटी जो थी एक्स्ट्रा बना ली थी कि अगर भूख लगी तो हम ये खा लेंगे दोनों माँ बेटी मिलके, क्योंकि ज़्यादा भूख लगी नहीं रही है, पता नहीं गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा पी लिया जाता है, तो यही सब होता है। और यहाँ पे बस पेड़े बना के मैंने, फिर इतनी शदीद खांसी थी तो रख दी थी थोड़ा सा, मैं फिर जाके पानी वानी पिया थोड़ा सा, मतलब सही हुई मैं, सांस मेरा बहाल हुआ, तो फिर मैंने आके रोटी डाली तो उस वक्त मैं कैमरा ही ऑन करना भूल गई थी। ये तो मेरे साथ अक्सर होता है। और अब आप मेरी मेहंदी का हाल देखें जो मैंने भतीजी की शादी पे लगाई थी, जगह जगह से उखड़ चुकी है, मिट चुकी है। और अब इसका डिज़ाइन में बेचारी का ऐसा हो गया कि बस अब दिल चाहता है जल्दी से हाथ साफ हो जाए।
तो बस यहाँ पे मैंने ना वीडियो शायद तेज़ की है ना कुछ किया, और घंटों में मैं 2 रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि कुछ खांसी से पहले बेल ली थी और कुछ खांसी के बाद बेल लिए, तो अजीब सा हाल हो गया था। और बस इसके बाद फिर मैंने मतलब याद ही नहीं रहा था कैमरा ऑन करना, और फिर मैंने जब बनाई ये रोटी तो वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। फिर उसके बाद मैंने सालन गरम किया, सालन गरम करके हस्बैंड और बेटे को मैंने दे दिया था खाना। तो बस ये लोग खा रहे हैं और ये सालन गरम हो रहा है हमारा। और फिर साथ में इस वक्त गैस अच्छी थी तो मैंने कहा तवे पे जल्दी से डाल के और धनिया रोस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे सुबह इसे भी ग्राइंड करना है। पिसा हुआ धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये वैसा वाला नहीं बना रही जो हम रेसिपीज़ में डालते हैं मोटा सा कुटा हुआ, ये बल्कि मैं धनिया पाउडर बनाऊंगी इससे। और इसका ये करती हूँ मैं, मतलब ये मैंने मतलब जैसे रोस्ट करके मैं मिक्सी में डाल देती हूँ, मिक्सी में डाल के बना के और बड़े वाले स्ट्रेनर से छान देती हूँ। इस तरह 3 से 4 दफ़ा में बार बार ग्राइंड करने से ना धनिया बहुत अच्छा पाउडर की शक्ल में बन जाता है। तो मैं यही करती हूँ, जितना मोटा रह जाता है बार बार ग्राइंड करती रहती हूँ। और फिर जो ज़रा ज़्यादा मोटा रह जाता है और आप थक भी जाते हैं ना, तो फिर मैं वो उसमें डाल देती हूँ, जो कि हम रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं ना, भुना हुआ कूटा हुआ धनिया जो हम कहते हैं, तो उस वाले मैं जार में भर देती हूँ। बाकी जो बचता है, लेकिन बचता वो बहुत थोड़ा ही सा है, तो वो उसमें डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करते हम। तो बस यहाँ पे धनिया की भुनाई हो रही है, और भुनाई के बाद बस अब मैं काम से फारिग हो जाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया ना। और फिर कोफ्त से ना, जो हमारी दोपहर की कोफ्त थी, और थी नहीं, मतलब रोज़ ही की हो गई है, ये एक दिन की बात नहीं है, रोज़ की है ना। तो एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। और आज पता मेरा पूरा मूड था कि आज मैं जल्दी से सुबह से खाने में लग गई हूँ, तो दोपहर में बैठ के कपड़े स्टिच करूँगी। कुछ कुछ रखे में मेरे और मेरी बेटी का, वो जाहिर सी बात है, अगर आप शर्ट्स या कुर्तियाँ भी सिलवाते हैं ना टेलर के यहाँ, तो वह 800, 850, 750 इस तरह से आराम से आपके पैसे चले जाते हैं। लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं घर पे हो पा रहा, तो मुझे लाजमी वो टेलर ही को देने पड़ेंगे, क्योंकि खाने ही पक जाए तो वो बहुत है। चलिए मैं ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।